Hello everyone. Today we are going to discuss solution of botany semi major second. चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके सामने है। अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन आल्सो परफॉर्म symbiotic association with fern एजोला। बेटा आप सिंपल सा ध्यान रखिए, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कोई साइनोबैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग भी हो, प्लस साथ साथ में वो एजोला के साथ में कोई एसोसिएशन भी शो करे। बेटा एक बहुत फेमस एसोसिएशन है एजोला एंड एनाबिना। एजोला एनाबिना की जो एसोसिएशन है बच्चा, ये पेडी फील्ड्स में काम में लिया जाता है। पेडी फील्ड्स, ये जो पेडी फील्ड्स हैं, इन पेडी फील्ड्स के अंदर आपने पढ़ रखा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है किसकी वजह से? एजोला एनाबिना के एसोसिएशन की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा एनाबिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्न प्रोथैलस इज डेवलप फ्रॉम। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि प्रोथैलस क्या होगा? बेटा फर्न जो है ना वो स्पोरोफाइटिक है, लेकिन इसमें प्रोथैलस वाला पार्ट जो है दैट इज गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट है बच्चा। इट मींस ये एन है, हैप्लॉइड है। और ये प्रोथैलस डेवलप किससे होता है? अब आप मुझे खुद बताओ, गैमेटोफाइट यानी कि एन किससे डेवलप होगा? एक चीज, दो तीन बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है बेटा। गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल स्पोर होती है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल जाइगोट होती है। तो अब आपसे पूछा गया गैमेटोफाइट किससे डेवलप होगा, तो वो डेवलप होगा बेटा स्पोर से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 93, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। देखो प्लांट में फ्लावर एक सिंगल फ्लावर भी हो सकता है और बहुत सारे फ्लावर बंच बना के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये फ्लावर की जो बंच है इसका काम क्या होता है? जैसे आपने सनफ्लावर को गौर किया हो बेटा, सनफ्लावर के अंदर क्या होता है? दो टाइप के फ्लावर एक साथ अरेंज मिलते हैं। हमें मिलते हैं साइड में इस टाइप से फ्लावर, और एक मिलते हैं हमें सेंटर में। सेंटर वाले को हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट और साइड वाले को बच्चा अपन बोलते हैं रे फ्लोरेट। ये डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक साथ क्यों अरेंज हुए? ताकि इजीली पॉलिनेशन हो सके। यानी कि ये जो इन्फ्लोरोसेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है। इंसेक्ट्स को कलरफुल कलर, नेक्टर, ये सब चीजें चाहिए और वो इन्फ्लोरोसेंस में अच्छे से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, फ्रूट चैम्बर्ड होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इंफीरियर ओवरी होनी चाहिए। इंफीरियर ओवरी, सीड जो है उसके ऊपर सकुलेंट टेस्टा होने चाहिए। बेटा सकुलेंट टेस्टा वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आता है अनार। अनार के अंदर जो रेड वाला पार्ट अपन खाते हैं दैट इज सकुलेंट टेस्टा। ध्यान है बच्चे सभी को? तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पॉम ग्रेनेट। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है। चलिए, और बेटा एक बात और ध्यान रखना, इंफीरियर ओवरी गुआवा में भी है, इंफीरियर ओवरी जो है वो कुकुम्बर में भी है। बट हमने यहाँ पर चैम्बर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो चैम्बर्ड कंडीशन और सकुलेंट टेस्टा ये दोनों चीजें पॉम ग्रेनेट में मिली, इसीलिए हमने ये आंसर किया। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 95, आपसे पूछा गया है कि टिश्यू की सीक्वेंस बतानी है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। प्लांट कौन सा दिया है? अरे प्लांट हमें दिया गया मार्गोसा। मार्गोसा क्या है बेटा? एक डाइकॉट प्लांट है। दिस इज एन डाइकॉट प्लांट, मीन सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सबसे बाहर की तरफ क्या रहेगा? फैलम। फैलम के अंदर क्या रहेगा? फेलोजन। बेटा फैलम आपको यहाँ दिया हुआ है, चलो इन तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट फेलोजन, उसके अंदर फेलोजन होगा। सबसे बाहर होती है बच्चा फैलम, फैलम से अंदर होता है फेलोजन। क्या यहाँ पे फेलोजन गिवन है? नहीं। फेलोजन से अंदर की तरफ क्या होता है बच्चा? फेलोडर्म। क्या यहाँ पे फेलोडर्म गिवन है? नहीं। इसके अंदर की तरफ क्या होगा बच्चा? एंडोडर्मिस। क्या एंडोडर्मिस गिवन है? बिल्कुल। देन बेटा पेरीसाइकिल, चलो पेरीसाइकिल भी गिवन है। इसके अंदर की तरफ होगा सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद होगा बच्चे वेस्कुलर कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ होगा बच्चा जाइलम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फैलम, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल।
then pericycle, then phloem. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिकल टूल है जो हमें किसी पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन मतलब वेराइटीज की इंफॉर्मेशन देता है। तो बेटा इसके अंदर आंसर आप ध्यान रखना, यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वेराइटीज ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ एरिया। देखो मोनोग्राफ के बारे में एक बात आपको अच्छे से पता है, मोनोग्राफ क्या होता है बच्चे? मोनोग्राफ होता है जो एक टेक्सोन की जानकारी दे। कैटालॉग जो होता है, कैटालॉग के अंदर क्या होता है? एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन कंडीशन देखी जाती है। हाँ, एक एरिया की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास फ्लोरा बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक, क्वेश्चन नंबर 98 सिलेजिनेला जो है उसका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है। रीजन भाई, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस का कारण क्या है? तो आपने बताया कि ये सीड हैबिट डेवलप करता है भाई, सीड हैबिट। और सीड हैबिट के लिए क्या चीज होनी जरूरी है बेटा? सीड हैबिट के लिए सबसे बड़ी बात हेटेरोस्पोरी होने बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के स्पोर बनेंगे ना, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। ये हेटेरोस्पोरी कंडीशन जो होती है ये सीड हैबिट को डेवलप करती है। आपकी बात बिल्कुल सही, आपका सोचना है कि मैम देखो सिलेजिनेला में राइजोफोर प्रेजेंट है, सिलेजिनेला में लेग्यूल प्रेजेंट है। बेटा ये लिग्यूल क्या है? ध्यान से सुनना, इसकी लीफ के बारे में कहा गया है। इसकी लीफ जो टंग लाइक है ना उसको अपन लिग्यूल कहते हैं, लिग्यूल। ठीक है, जो टंग लाइक लीफ है उसको लिग्यूल कहते हैं। लेकिन ये सब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है हेटेरोस्पोरी की प्रेजेंस। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आपसे पूछा गया है फर्स्ट, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। तो आपने बोला भाई कि जैसे मान लो मैं आपके सामने एक सिंपल लीफ बनाऊं, दैट इज सिंपल लीफ, ठीक है, क्योंकि लीफलेट में बटा हुआ नहीं है। तो यहां पर क्या होगा बच्चे? एक बड प्रेजेंट होगी, बात सही है। दूसरा बेटा मैंने बोला ये कंपाउंड लीफ है, आप कोई भी ले लो, आपको जैसे आप नीम की ले लो बेटा, आप नीम की लीफ ले सकते हो, है ना। यहां पर आपने बोला कि एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, बात तो ये भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना सही हो गया, करेक्ट ही पूछा है अपने से। सेकंड क्या है बेटा? स्वलन बेस जो है वो सोलेनेसी में प्रेजेंट है, दैट इज द रॉन्ग पॉइंट। ये लेग्यूमिनोसी में प्रेजेंट है बच्चा। स्टेम टेंड्रिल जो है वो पी में होते हैं, स्टेम टेंड्रिल नहीं। पी में जो प्रेजेंट होते हैं वो लीफ टेंड्रिल होते हैं, स्टेम टेंड्रिल होते हैं सिट्रस में, बोगनवेलिया में, सॉरी सिट्रस बोगनवेलिया में थॉर्न है। स्टेम टेंड्रिल की अगर अपन बात करेंगे तो आप बोलोगे कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी। हाँ बेटा, फाइलोक्लेड जो है वो एक्सपेंडेड पिटियोल है जो कि ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। बेटा फाइलोक्लेड में पिटियोल नहीं होता, कंप्लीट प्लांट होता है। पिटियोल की बात जो आपसे कही गई है ना वो कंडीशन फिलॉड की होती है, फिलॉड या फाइलॉड भी बोलते हैं कुछ जने। क्वेश्चन नंबर 100, जनरली एक्सेप्टेड फीचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब आपको बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा फीचर लागू नहीं होता। बहुत सिंपल है, लिपिड का असिमेट्रिक अरेंजमेंट है, सही है। देखो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। असिमेट्रिक क्यों कह रहे हैं बेटा अपन? क्योंकि एक तरफ बाहर की तरफ है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, बाहर की तरफ है बच्चा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका मतलब असिमेट्रिक अरेंजमेंट, बात सही है। रैपिड डिफ्यूजन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस थ्रू लिपिड बाइलेयर, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक आयन कभी भी लिपिड बाइलेयर से नहीं जाते हैं, ये मूव करते हैं थ्रू द प्रोटीन। हाँ, इनमें दो टाइप की प्रोटीन है, ये सही है। लेटरल डिफ्यूजन होता है प्रोटीन का, ये भी सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट इज सेकेंड। हाँ बेटा 101, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डीएनए का अमाउंट बताना है। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन स्पोर मदर सेल। बेटा स्पोर मदर सेल तो 2n होगी, सोचने की भी बात नहीं है। स्पोर मदर सेल इज 2n।
आपसे पूछा गया अगर स्पोर में, बेटा स्पोर जो कि एप्लॉइड है, इसमें क्रोमोसोम है 5 और डीएनए की अमाउंट है 5 पिकोग्राम, इसमें कितना होगा? और वो भी कंडीशन क्या दी है? G2 स्टेज, G2 स्टेज दी है बेटा आपको। ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो आप इसे डिप्लॉइड बनाओ। डिप्लॉइड बनाओगे तो क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 10 और डीएनए का अमाउंट 10 पिकोग्राम। ये कंडीशन जीवन में। जब आप G2 में जाओगे तो एस फेज क्रॉस करके जाओगे, क्रोमोसोम नंबर तो यही रहेगा बच्चा, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका होगा। दैट मींस आंसर इज बी, 101 का बी। 102, रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? सुबह सुबह के वक्त। मैम रूट प्रेशर तो तब मैक्सिमम होता है जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो। प्लांट के पास इतना अच्छा खासा वाटर है, प्लांट उसको इजीली क्या कर सकता है? रूट प्रेशर की हेल्प से गटेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। इट मींस जब ट्रांसपिरेशन कम हो और एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। 103, which of the following does not play any role in movement of water through xylem? ठीक है, जाइलम से वाटर को पास करवाने में कौन हेल्प नहीं कर रहा है? बहुत सिंपल, आप इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले कैपिलरिटी, बेटा ये बिल्कुल करते हैं। जब अपन ट्रांसपिरेशन पुन पढ़ेंगे ना, तो यहां अपन दो बातें पढ़ेंगे। एक अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एक बच्चा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे हाई कैपिलरिटी। तो ये तो हेल्प कर रही है। बहुत पतली सी ट्यूब है, उस पतली सी ट्यूब में से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, दैट इज कैपिलरिटी। रूट प्रेशर भी हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन पुल भी हेल्प करता है। हाँ, H प्लस आयन ATPase पंप एट जाइलम एलिमेंट मेम्ब्रेन। बेटा जाइलम के पास मेम्ब्रेन कब से होने लगी? जाइलम तो डेड एलिमेंट है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 104 बच्चे, which of the following species does not have ability to fix atmospheric nitrogen? मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, किसके पास नाइट्रोजनेज नहीं है? सिंपल क्वेश्चन, दैट इज पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, इनकरेक्ट पेयर को सेलेक्ट करना है आपको। ओके आप इजीली कर देंगे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें मैग्नीज और क्लोराइड दोनों हेल्प करते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे। कैटायन एनायन बैलेंस K प्लस और Cl दोनों करते हैं, ये बात भी सही लगी। रिडॉक्स एलिमेंट Fe और Cu, ये भी सही है। फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में बोरोन लिखा है, दैट इज करेक्ट। पर बेटा कॉपर कब से हेल्प करने लग गया? कॉपर तो बच्चा इसमें हेल्प नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 106, फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है? बेटा देखो, फोटोसिंथेसिस को अगर हम अलग अलग स्टेप्स में बांटे तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चे? क्लोरोफिल ए जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन होगा, पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज, देन एटीपी एंड NADPH2 का फॉर्मेशन, उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, देन CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन, यानी आंसर इज थर्ड। 107, हाँ बेटा आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू, इसके बारे में आपको बताना है। बेटा बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, इसके अंदर आपको बताना है सही स्टेटमेंट क्या होगा। बिल्कुल सही है। क्या हम यहाँ पे सिर्फ यही की स्पीसीज को रखते हैं? नहीं। ओनली एक्सोटिक स्पीसीज को रखते हैं? नहीं, हम यहाँ पे बच्चे दोनों टाइप की स्पीसीज को रखते हैं, एंडेमिक भी रखते हैं बच्चा, एक्सोटिक भी रखते हैं, जो बहुत जल्दी विलुप्त हो ना हो जाए उसको बचाने के लिए भी रखते हैं। ठीक है, चलिए बेटा 109, आपको इनमें से ऑड बताना। किस बेस पर ऑड बताएंगे बच्चा? आपको इनमें से कोई 3 कॉमन मिलेंगे, एक आपको सेपरेट करना है। देखो आप इन एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इनमें से राइजोबियम ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, बाकी सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, दैट इज राइजोबियम इज आंसर। 110,
आपको पेरीफेरी से सेंटर तक सोलेनम प्लांट जो है इसके बारे में सेलेक्ट करना है। पेरीफेरी से सेंटर तक सोलेनम, सोलेनम यानी आप क्या बात कर रहे हैं, डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक बात है बच्चे, तो आप ध्यान से सुनना बच्चे। सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे ये ट्राइकोप्लास्ट। फिर हो जाएगा बच्चे कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, उसके बाद बेटा जाइलम और फ्लोएम। पहले बाहर जाइलम आएगा, फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर की तरफ यहाँ पे हो जाएगा जाइलम। तो सबसे पहला आप लोगे ट्राइकोब्लास्ट फर्स्ट, देन आप लोगे इसमें एंडोडर्मिस सेकेंड, देन आप इसके अंदर लोगे बच्चा फ्लोएम थर्ड, और देन आप इसके अंदर लोगे फ्लोएम, मेटाफ्लोएम फोर्थ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको एक मैच द कॉलम दिया गया, गोल्जी एपरेटस जो है इसका फंक्शन सेलेक्ट करो पहले। तो बेटा गोल्जी एपरेटस के बारे में हम कहें, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं माइक्रोट्यूब्यूल इजीली कर जाते हैं, मैच कर दो। आरईआर का फॉर्मेशन क्या करेगा, आरईआर बेटा प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, दैट इज सिक्रेटरी प्रोटीन जो है, जो गोल्जी बॉडी वगैरह सिक्रीट करते हैं वो हमको रफ ईआर से मिलते हैं। फिर आपसे कोई पूछ ले बटे स्फीरोसोम क्या करेगा, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट, गोल्जी बॉडी एक्रोसोम फॉर्मेशन, यानी आंसर इज सेकंड। मैच सही से करके देख लेना बेटा। 112 आपसे पूछा गया सेल्यूलर ऑर्गेनलीज जो है, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इनमें से वो बतानी। ओके, पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन बच्चे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट, बेटा आपको, आपने जब एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पे एक फिगर मिला है, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। वो सेल डिवीजन देखो, फिगर इस टाइप से आपको दिया हुआ है, एक सेल है बच्चे, और उस सेल के अंदर देखना इस तरीके से यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम बना के दिए हुए, क्रोमोसोम बना के दिए हुए, ठीक है बच्चा। अब आपसे कहा गया है कि इस स्टेटमेंट के बारे में सही बताओ। सबसे पहले तो ये फेज कौन सी हो गई, टिलोफेज। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर टिलोफेज स्टेट ऑफ सेल डिवीजन। चलिए बेटा, अच्छा हमें सेलेक्ट क्या करना है, दी गई आकृति में सत्य नहीं, इनकरेक्ट बताना है। ओके ओके ओके, नॉट ट्रू बताना। ओके पढ़ लेते हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये तो। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ईआर रीफॉर्म, ये तो सही है। क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रॉन्ग, मूव नहीं करते हैं अपोजिट पोल की तरफ, एनाफेज में कर चुके होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, यहां लिख लो बेटा एनाफेज, यहां पे आप लिख सकते हैं बेटा प्रोफेज, यहां पे आप लिख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बाय सिस्टर क्रोमेटिड एसोसिएटेड एनाफेज फर्स्ट, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्प्लिंटर लेट एनाफेज। तो यानी चार स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं, आंसर इज फर्स्ट। 114 which is important prerequisite for imbibition, प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चा इम्बाइबिशन के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनना। म्यूसिलेज प्रेजेंट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, एक लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है एब्जॉर्बेंट, तो इसके लिए म्यूसिलेज की प्रेजेंस होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ एफिनिटी जरूर होनी चाहिए एब्जॉर्बेंट और लिक्विड के बीच में, ये बात सही है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, ये बात भी हम मानते हैं। क्यूटिकल होना कोई जरूरी नहीं है, एब्जॉर्बेंट डेड भी हो सकता है, यानी कि ए। 115 बेटा सबसे पहले काम करो ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप पहले ना ये फंक्शन पढ़ा करो, फाउंड इन सम अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड में प्रेजेंट है, इट मींस ये बात कर रहा है सल्फर की, जो कि पर्टिकुलर दो अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट बेटा आपको दिया गया है आयोडीन, या फिर आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मैग्नीशियम। ठीक बात है। नेक्स्ट आपसे इसमें कहा गया है बच्चे आयोडीन। आयोडीन कभी भी प्लांट को नहीं चाहिए। और नेक्स्ट हो गया बेटा मैग्नीज के बारे में आपसे पूछा गया। तो मैग्नीज के बारे में बेटा आप आराम से बता सकते हो कि ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट जरूर करेगा। तो इसका आंसर बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर आप मिलाएंगे तो आंसर आपका रहेगा थर्ड। कितने एटीपी केल्विन साइकिल में, हाउ मेनी एटीपी इज जनरेटेड इन केल्विन साइकिल। बेटा यहाँ पे आपसे जनरेटेड पूछा गया है, जबकि केल्विन साइकिल में यूटिलाइज्ड होते हैं। तो दैट मीन्स क्वेश्चन घुमाया गया है। आंसर हो जाएगा फोर्थ। 117 कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए, आपको ट्रू एंड फॉल्स का सिलेक्शन करना है। ओके। स्पेक्ट्रम 500 से 800 जो है उसे पार कहते हैं, गलत। 400 से 700 को पार कहते हैं, दिस इज फॉल्स। मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। तो बेटा मैग्नीशियम यहां गलत कर दिया, यहां मैग्नीज दिया होता तो बहुत सही रहता। तो ये भी फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट गलत। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती क्योंकि यहाँ फोटोलाइज ऑफ वाटर नहीं होता, ना ही यहाँ पे NADPH प्रोड्यूस होता। बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे ओनली ATP प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रियल ETS। माइटोकॉन्ड्रिया में ETS हो रहा है, मींस हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, जिसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, जो कि डाउनहिल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का शो करता है। इसके बारे में करेक्ट बताना है, बिल्कुल बता सकते हो। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ये बात तो आपकी हो गई गलत। इलेक्ट्रॉन डोनर के पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ATP ज्यादा बनेंगे। NADH है 3 ATP बनेंगे, FADH2 है 2 ही ATP बनेंगे। यूबिक्विनोन जो है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट रिसीव करता है वाया FADH2, बिल्कुल सही है। वाया NADH2 भी करता है, वाया FADH2 भी करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये आउटर सरफेस जो आपको दी गई है लार्ज प्रोटीन, गलत, दैट इज स्मॉल प्रोटीन। और बेटा इसके अंदर ये कॉपर सेंटर जो है वो नो लिखा हुआ है, नो नहीं, यस होना चाहिए। क्वेश्चन 119, कितने NADPH मॉलिक्यूल बनेंगे एक सिंगल क्रैब साइकिल में। ठीक बात है बच्चे। तो इसके अंदर भी आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बेटा फॉर्म्ड नहीं होते। क्वेश्चन 120, आपसे कहा गया है आपने प्लांट के सारे पार्ट को कवर कर दिया एक्सेप्ट लीफ। लीफ वो पार्ट है जिसको लाइट मिल रही है। शॉर्ट डे प्लांट को लाइट दी गई या उसको डार्क पीरियड दिया गया, एज पर देयर रिक्वायरमेंट उसमें फ्लावरिंग हुई। उसका एक टुकड़ा काट के आपने एक दूसरे प्लांट के ऊपर लगाया जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब लगाने के बाद उसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। इट मींस इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं लीफ जरूरी है उस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, और रिसीव करने के बाद वो इससे कहीं ना कहीं जो दूसरे पार्ट है, यानी कि जो पर्टिकुलर दूसरे हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं, वो उसको जरूर करेगी। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। नेक्ड साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल नहीं है, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब सिनोसाइटिक है। और सेप्रोट्रॉफिक है, ये क्या हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड, प्रोटिस्टा का मेंबर है भाई। क्वेश्चन 122, आपको एक मैच द कॉलम जो है उसको सेलेक्ट करना है। ओके बच्चे ध्यान से करना। एल्यूलोन लेयर सीड से मिलेगा,
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन, और ओव्यूल जो है बेटा इसको भी अपन इसमें मिला देते हैं। हाँ देखो बच्चे, आप इसको देखो, अब ये न्यूट्रिशन से तो मिलेगा नहीं, तो इस क्वेश्चन को एक मिलाने का एक नया अप्रोच निकालते हैं अपन। ओके, इस क्वेश्चन के मैथ को मिलाने के लिए एक नया अप्रोच आपको समझाते हैं। सबसे पहले बेटा आपसे कहा गया कि इसके अंदर एल्यूलोन लेयर कहाँ जाएगा। बेटा एल्यूलोन लेयर न्यूट्रिशन भी देता है बनने वाले एम्ब्रियो को, कर सकते हो आप इसको। फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट बचा ओव्यूल, ओव्यूल ओव्यूल सीड बना देगा, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हो जाएगा। आंसर इज सेकंड। प्लांट का ग्रुप बेटा डिप्लॉइड है, कंडीशन सुनो, पहली कंडीशन इज दैट इज डिप्लॉइड, सेकंड वन एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, स्पोरोफिल्स भी बनते हैं और कोन्स भी बनते हैं बेटा, ये तो कोई ना कोई जिम्नोस्पर्म ही है, ये सारे फीचर्स रखने वाला जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 124, सिकेटरी सेल के बारे में आपको स्टेटमेंट करेक्ट सेलेक्ट करना है, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्रीशन किसका होगा, प्रोटीन का। कौन करेगा वो मटेरियल सिक्रीट, ईआर के कंपोनेंट करेंगे, यानी कि उसके अंदर गोल्जी एपरेटस एब्सेंट हो काम नहीं चल पाएगा, गोल्जी एपरेटस ईआर का से ही आगे बनता है और ये सिक्रीशन में हेल्प करता है। आर उसमें इजीली दिख जाएंगे, ये राइट स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एससीआर ओनली एससीआर प्रेजेंट होंगे, ये चीज गलत हो गई, ओनली वर्ड यहाँ पे गलत दिया। सिकेटरी ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस में बनते हैं, नहीं बच्चा साइटोप्लाज्म में भी बनते हैं। 125, अगर एक प्लांट कहता है कि वो सेनेसेंस कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक बात है ना, उसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे वो भेजे जाएंगे, दैट इज ट्रांसलोकेशन। 126, सेलेक्ट द ऑप्शन जो करेंटली आइडेंटिफाई करता है एबीसीडी को, ठीक है, इजीली कर सकते हो आप बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो आपको सेकंड वाला जो है ना वो समझ में आएगा, म्यूकर, सेकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम और अगेरिकस। इसमें ये जो अगेरिकस है ये बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बाकी तो सारे नॉर्मल कंडीशन में ही है, मतलब एक ही ऑड बताना था आपको, तो डिफरेंट जेनरा से बिलोंग करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेटा इसके लिए जो है ना बेसिडियोमाइसिटीज, ये सारे के सारे एस्कोमाइसिटीज, इसको करने के लिए आप डायग्राम जो है ना वो अपने पेपर में जरूर देखें, डायग्राम पेपर, तभी आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर पाएंगे, विदाउट डायग्राम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से कौन सा फ्लोरल कैरेक्टर फेबेसी फैमिली से रिलेटेड नहीं है। ओके बच्चे, फेबेसी फैमिली से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले आपने बोला फेबेसी यानी कि पी फैमिली, कोई दिक्कत नहीं, फेबेसी यानी कि पी फैमिली। इसके अंदर आपने बोला बच्चा सेपल 5 सही है, गैमोसेपलस ऑल्सो राइट, इम्ब्रिकेट ये चीज गलत कर दी। नेक्स्ट बेटा कोरोला 5 सही है, पॉलीपेटलस वैक्सिलरी, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन तो कतई गलत बात है। एंड्रोशियम 10 डाइअडल्फस, ये बात बिल्कुल सही है। और एक बच्चा गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम इसके अंदर एंथर जो है वो डाइथिकस, ये बात बिल्कुल सही है। आपको बताना है बेटा इसके अंदर कोई ना कोई गलत स्टेटमेंट, इम्ब्रिकेट नहीं, पर आप यहाँ पे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट करोगे ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, वरना आंसर एक से ज्यादा आने लग जाएंगे। अब इसमें 4 स्टेटमेंट जो है
वो एकदम एक्यूरेट सही बैठ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ बेटा 128, एक डायग्राम आपको दिया गया बच्चे, ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम आपको दिया गया है कंडीशन हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर किसमें होता है? पीपीआर, प्लम पीच रोज। पीपीआर कंडीशन याद रखना बच्चे, ट्रिक है, काम आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू फियोफाइसी? कौन सा फीचर इसमें से फियोफाइसी से रिलेटेड है? यानी कि ब्राउन एल्गी, पहला ब्राउन एल्गी है, दूसरा भी ब्राउन एल्गी है, तीसरा बेटा रेड एल्गी है, चौथा इसके अंदर ब्राउन एल्गी है। तो बेटा इसके अंदर हो जाएंगे 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 इन फ्रंट ऑफ यू, बुल्ली फॉर्म सेल्स के बारे में बताना है। बेटा बुल्ली फॉर्म सेल्स मोनोकॉट की अपर एपिडर्मिस पर, ये बुल्ली फॉर्म सेल्स है बच्चे। ये कहां पे पाई जाएंगी बुल्ली फॉर्म सेल्स? आपने बोला ये प्रेजेंट होंगी आइसोबाइलेटरल में, वाटर लॉस करने के लिए अपर सरफेस पर। थर्ड, मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है? बेटा ये डाटा बेस क्वेश्चन है, ये डाटा आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं बेटा। एक तो 3 लीटर और 5 घंटे, ये आपको वहीं से याद करना। क्वेश्चन 132, ये एक वाटर मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका साइड डब्ल्यू कितना आ रहा है? -5, इसका साइड डब्ल्यू -6 और इसका साइड डब्ल्यू 5। ऐसी कंडीशन में वाटर का मूवमेंट हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब बेटा इसके अंदर ऑप्शन देखना, ऑप्शन बी जो है वो इसमें एक्यूरेट रहेगा, ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, बी में क्या हो जाएगा? एक्स वाई से पानी आता जाता रहेगा, ठीक बात है। और जो इसके अंदर बी के अंदर देखिए, जो जेड से वाटर जा रहा है, बिल्कुल जेड से जाएगा, क्योंकि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर इजीली आता है। तो आंसर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है बेटा, तो ये अच्छी प्रैक्टिस करो इस। 133, साइंटिस्ट दिए हुए बच्चा 4 एनसीईआरटी के, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले इंजन हॉर्स, इंजन हॉर्स जो है बेटा उन्होंने क्या काम किया? ऑक्सीजन की डिस्कवरी ये तो प्रिस्ले ने की है, ठीक बात है ना, ये तो प्रिस्ले की हुई है। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा था कि ओनली ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन का रिलीज कर सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बच्चे प्लांट रिस्टोर करता है वो सारी चीजें जिससे ब्रीथिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल जो है वो खराब कर देते हैं। तो बेटा इसके लिए 2 ऑप्शन सही बैठेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 134, एक कपल्ड रिएक्शन की बात की गई है। बेटा कपल्ड रिएक्शन क्या होती है? बनता जीटीपी है, लेकिन ये जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, और साथ में एटीपी रिलीज होता है, यानी ये कपल्ड रिएक्शन बात की गई है ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 135, ऑक्सीजन जो है उसके बारे में ऑड वन बताना। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली बता सकते हैं। इसके अंदर आंसर हो जाएगा बच्चे, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये तो सही है, ये तो ऑड नहीं है। मतलब ये नॉर्मली काम जो है इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये बिल्कुल होता है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर ऑप्शन पढ़ते चलते हैं, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये भी सही है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ फॉर्मेशन अर्ली स्टेज, ये भी सही है। हाँ, प्रिवेंट एंड डेसिकेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ,
प्रिवेंट कर पाता है ये ओल्डर मैच्योर लीफ में डेसिकेशन, ये चीज गलत है। तो इसमें ऑड वन बेटा फोर्थ हो जाएगा। बच्चे ये आपके सामने एक सॉल्यूशन किया गया है नीट सेमी मेजर सेकंड का टारगेट बैच। बेटा नेक्स्ट टेस्ट में अपन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।